हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन चैप्टर देखेंगे, जो कि नाउन के काइंड्स हो जाएंगे और उसके एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज भी हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी। तो नाउन स्टार्ट करने से पहले जैसे बेसिक जो इसका डेफिनेशन है वो आपको पता भी होगा कि नाउन है क्या, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम लोग जूनियर सेक्शन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि इवन 3 से ही हम लोग को नाउन के बारे में बता दिया जाता है और नाउन हम लोग समझने लगते हैं। 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। ये कहाँ आपको 9 तक या 10 तक भी नाउन को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस क्या होता है कि सबका एग्जाम्पल चेंज होता चला जाता है। जैसे हम लोग नाउन जो सीखते हैं, ठीक है, तो 3 में जो सीखते हैं 4 में आकर थोड़ा एक्सटेंड होता है, फिर एक्सटेंड होता है, फिर एक्सटेंड होता है, इसी तरह करते करते 10th तक, इवन कि 10th या उसके बाद भी नाउन चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ने के लिए मिल ही जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, नाउन। ठीक है, अब जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये भी देख लेते हैं, ऐसे आपको पता ही होगा। तो चैप्टर क्या हो गया, नाउन को क्या कहेंगे, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या। अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, place or thing। ठीक है, anything that we can think of, मतलब कुछ भी, name of any person, place और thing। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वो 3 चीज़ें डिवाइड है ना। मतलब कुछ या तो पर्सन होगा, या तो प्लेस होगा, या तो थिंग्स होगा। थिंग्स के में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, प्लेस में बहुत सारी चीज़ें आएंगे, पर्सन में बहुत लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसको आप चाहे तो किसी तरह से डिफाइन कर सकते हो। अदर क्लासेस में कुछ और डेफिनेशन पढ़े होगे तो हो सकता है, पर यहाँ पे जो हम लोग हैं वो डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन को देखते हैं। हम लोग नाउन को देखें, क्या नाउन क्या है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और सिंपल सेंटेंस से बोला जाता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेशन आप कोई भी याद कीजिए, कंसेप्ट वही होना चाहिए कि वो क्या है। तो यूज़ किया जाता है नेम ऑफ पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए। और हम लोग काइंड्स को देखते हैं, तो काइंड्स को जैसे ही नाउन कहते हैं तो पहला जो होता है हमारे काइंड्स मतलब क्या हो गया, प्रकार। ठीक है, मतलब वो कितने तरह के हैं ये, तो ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में पहला जो है वो कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे हम लोग कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन मतलब क्या है, सबके लिए। ठीक है, तो कॉमन की जब बात करते हैं तो सारे लिए हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें कोई स्टूडेंट बोला जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट मतलब क्या, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। मतलब कि कॉमन की अगर बात करें, कॉमन तो क्या, सारे लोग समान हैं, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, अगर टीचर्स की बात करें टीचर की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, सर भी हो सकती है, वो मैडम भी हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉमन नाउन क्या है कि अ नाउन, कॉमन नाउन इज नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। ठीक है, किसमें, एक जनरल सेंस में, मतलब कि सबके लिए। ठीक है, कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, सबके लिए। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया कि कॉमन नाउन इज a noun referring to a person, place or thing in a general sense। ठीक है, कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, सबके लिए शेयर किया गया, ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला कहता है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब क्लास की अगर बात करें तो क्लास कैसे है कॉमन, तो क्लास में क्या हो गया, लड़का भी हो सकता है, ठीक है, और वो लड़की भी हो सकती है। मतलब कि अदर वो बॉय हो और गर्ल्स हो। ठीक है, तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, क्लास। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अगला जो एग्जांपल है वो है द नियरेस्ट टाउन इज़ 60 माइल्स अवे। ठीक है, अब टाउन की अगर बात कही जाए, ठीक है, तो टाउन से क्या हो सकता है, कोई भी टाउन हो सकता है ना। तो क्या है, टाउन क्या है, कॉमन है, टाउन में कोई भी नाम आ सकता है, चाहे वो आपका हो चाहे कोई और हो, कोई भी टाउन की बात हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह जब नेक्स्ट बात करते हैं, सी इज़ अ गुड गर्ल।
ठीक है। तो गर्ड मतलब क्या हो गया, कोई भी, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे इटली की हो, कोई भी, मतलब गर्ड क्या है, एक गर्ड कॉमन है जो कि कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन ही था क्या कि वो एक जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन मतलब क्या, शेयर्ड बाई ऑल, ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन कहता क्या है कि प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अभी वहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, कॉमन की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड मतलब कि पर्सनल, ठीक है ना, पर्टिकुलर जिसको कह सकते हैं, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर की जब बात की जाए, ठीक है, कॉमन था वहाँ पे, फिर से एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर है, मतलब कोई खास। तो जब कोई खास की बात कही जाए तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। और जब पर्टिकुलर कॉमन की बात की जाए, जो सभी के बारे में बात की जाए, दैट इज नोन एज कॉमन, ठीक है। तो पर्टिकुलर, सॉरी, प्रॉपर नाउन की बात जब हम करते हैं तो कहता है क्या, नेम ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटेन इन अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, ठीक है। वो क्या होगा, जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जा रहा है तो कह रहा है कि वो जब भी होगा तो कोई नेमिंग वर्ड होगा, नेमिंग वर्ड होगा तो वो कैपिटल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए आप, जवाहर जो है जे, वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया का आई जो है वो कैपिटल है। फिर हरी जब बात की जाएगी तो हरी में एच कैपिटल है, ठीक है। तो आई होप कि प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या है, एक वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। कॉमन नाउन की जब बात करते हैं तो क्या होगा, इन जनरल सेंस होता है वो शेयर्ड बाई ऑल, ठीक है। अब शेयर्ड बाई ऑल का कुछ एग्जांपल अगर कहें तो क्या हो गया, क्लास हो गया, टाउन हो गया, गर्ड हो गया। जब प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन कहता है क्या, स्पेसिफिक पर्सन की बात करता है, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस की बात करता है, स्पेसिफिक थिंग्स की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कॉमन है, ये कोई पर्टिकुलर की बात करता है। और पहचानने का नियम ये है कि जब भी प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, जैसे कि जे, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया आई और हरी एच, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता चलता है कुछ कलेक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही कलेक्शन की बात की जाए तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन क्या है। कह रहे हैं क्या, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन or things taken together and considered as one unit, ठीक है। फिर से समझिए, क्या है कि नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड कंसिडर एज अ वन यूनिट, किसी एक यूनिट के बारे में उसको कंसिडर किया जाता है। मतलब कलेक्शन को किसी, मान ली कि पूरा क्लास है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 7th में बैठे हुए हैं, तो अगर हम हर बच्चा को बोले कि वो 7 में पढ़ता है, वो 7 में पढ़ता है, वो 7 में पढ़ता है, तो उससे बेहतर है कि हम कह सकते हैं ये सारे बच्चे 7 में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कलेक्शन को दिखा रहा है। अब जैसे कहते हैं कि झुंड, ठीक है, तो झुंड क्या हो गया, कलेक्शन को दिखा रहा है। तो चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कहते हैं क्या, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन पैस्चर, ठीक है। मतलब फ्लॉक की अगर बात करें तो फ्लॉक क्या हो गया, कोई झुंड को दिखा रहा है, किसके झुंड को, गीज के झुंड को। लेकिन जैसे ही जब बात करते हैं, द पुलिस डैश अपीयर द क्राउड, क्राउड मतलब क्या हो गया, भीड़। तो पुलिस क्या कर रहा है, उस पर जैसे ही पुलिस आया वो सारी भीड़ खत्म हो गया, तो भीड़ क्या हो गया, मतलब वहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चा, सब लोग होगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन है। फिर जैसे आई सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप इन हार्बर, हार्बर मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जहाज लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एरिया है जहाँ पे जहाज लगने का काम होता है, ठीक है, और मान लीजिए समुद्र एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब कलेक्शन ऑफ शिप है, तो क्या कहलाया, फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक। तो समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, पहला देखिए कॉमन नाउन, दूसरा देखिए प्रॉपर नाउन, तीसरा देखिए कलेक्टिव नाउन, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कहता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच नेम्स क्वालिटी, एक्शन, वर्च्यू और स्टेट विच वन कैन नॉट परसीव थ्रू वंस which one cannot perceive through one's physical sense, ठीक है। फिजिकल सेंस कहने का मतलब क्या, जैसे कि 5 फिजिकल सेंस,
इसको समझ लेते हैं। 5 फिजिकल सेंस कहने का मतलब क्या, जैसे कि हम लोगों को पता है ना कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। 5 मतलब क्या क्या, तो वो सब 5 के माध्यम से, मतलब through that 5 sense organs we cannot find the abstract noun. That is why it is written here, it is the 5 physical sense through which we cannot perceive, है ना। मतलब कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसके माध्यम से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे, ये क्या है, जैसे कि वी ऑल लव ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है, एक फीचर है, मतलब एक सगुण है, तो उसको तो आप देख नहीं सकते ना। जैसे मान लो कि भेड़ियों का झुंड जा रहा है, तो भेड़ियों के झुंड को आप देख लिए। नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, मान लो कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, हरी, ये सब हम लोग देख सकते हैं, पर ईमानदारी को आप देख नहीं सकते। दैट इज़ द प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या है, गुण है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, इट इज़ अ क्वालिटी, एक्शन, वर्च्यू, स्टेट, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर अगला, क्लीनिनेस इज टू गॉडलीनेस, है ना, मतलब क्या कि स्वच्छता, कहते हैं ना कि जहाँ स्वच्छ होता है वहाँ भगवान बसते हैं, स्वच्छता होती है वहाँ भगवान बसते हैं। तो क्लीननेस क्या है, आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। भगवान को जैसे हम लोग देख सकते हैं नहीं, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। फिर आई लव टू रिमेंबर हैप्पी डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है। बचपना को हम लोग सिर्फ एक फील कर सकते हैं कि हाँ ये है, बचपन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, ये समझ में आया होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फॉर्म करते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्म काइंड का क्या हो गया, काइंडनेस। अगर यहाँ बात करें तो इफ़ इंडिविजुअल और थिंग्स, ठीक है, आर थॉट ऑफ सेपरेटली, इट इज़ कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर क्लास, आर्मी, क्राउड और पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल है, क्लास, आर्मी, क्राउड, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या है, सारे लोग मौजूद रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, कलेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा कुछ देख लेते हैं, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म ऑफ द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर, मतलब कि प्लूरल और सिंगुलर में ही सेम लिखा था, जैसे शिप, डियर, फिश, ये सब बात करें। फिर दूसरा पॉइंट जो है, ये सब याद करने वाला पॉइंट है। आप जो है इस पॉइंट को याद रखोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा कि मान लो कोई एक शब्द है जैसे कि शिप, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, ये इसका सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा, ये फाइंड आउट करने कहा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये सब वर्ड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही होते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस, मतलब दिखते हैं सिंगुलर पर होते हैं क्या है, प्लूरल, जैसे कैटल, पीपल और टे, ठीक है। फिर सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, ठीक है, थैंक्स, ट्राउजर्स। तो ये सब क्या है, ये हमेशा जो वर्ड है आपको हमेशा उस वर्ड को ध्यान देना होगा, और आपको एक बार, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, वीडियो कम से कम तब तक देखिए जब तक कि आपको वर्ड याद ना हो जाए। और ऐसे तो मैं इस वीडियो के साथ पीडीएफ को लिंक कर दूंगा, आप उस पीडीएफ को रख करके नोट्स बना सकते हो। और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि मैं लास्ट में यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी दिया है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं बस ऊपर का कंसेप्ट आपको बता दूंगा, एक्सरसाइज बनाने का काम आपका है, और आप फिर उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो देखते हैं, सम नाउन्स थ्रू प्लूरल इन द फॉर्म आर यूज्ड इन द सिंगुलर, ठीक है। जैसे कुछ जो अनाउंस होता है वो हमेशा, जैसे कि न्यूज़, है ना, तो ये प्लूरल होते हैं, और ये सिंगुलर में भी वही चीज़ हो जाएगा। फिर सम नाउन्स हैव नो प्लूरल, कुछ नाउन्स जो है उसका प्लूरल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, जानकारी, कहते हैं मुझे जानकारियाँ हैं, क्या मुझे जानकारी, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ रिमेंबर्स था, उसको आपको याद रखना चाहिए। अगला जो हम लोग देखते हैं वो है क्या, केस के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन क्या है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को देखते हैं क्या होता है, कहता है क्या, व्हेन नाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। नाउन मतलब कि नाउन जो है वो कैसे कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, मतलब कर रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब, इट इज़ सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस पुट हु और what
बिफोर द वर्ब। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे थ्रू, ठीक है, तो हु थ्रू या व्हाट थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे तो व्हाट नहीं पर यहाँ पे हु काम करेगा, तो हु मतलब कौन, यहाँ पे हरी, जैसे हरी थ्रू द बॉल, तो हरी इज इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है वो नॉमिनेटिव केस में क्या है, हु और व्हाट से वो कब आता है, तो बिफोर द वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या था थ्री, इसके पीछे में हु आ गया, मतलब क्या हरी आ गया, तो हरी ही बॉल फेंका, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जब बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में नाम से पता चलता है जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। अगर एग्जाम्पल को ही देख लीजिए, हरी थ्रू द बॉल, क्या फेंका, तो बॉल, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, कहते हैं क्या ऑब्जेक्टिव केस, अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, यहाँ पे क्या था एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे है क्या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट whom और what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए कि बॉल, ठीक है, तो हु थ्रू द बॉल, तो जब यहाँ पे कह रहे थे शुरू में, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, क्या हरी। ऑब्जेक्टिव केस में जब बॉल की बात करें तो बॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट के फॉर्म में था, ठीक है, दोनों में बस यही माइनर डिफरेंस है। एक पॉइंट टू रिमेंबर है, उसको देखते हैं, कहते हैं कि नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर द वर्ब। चलिए इसको देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे है एग्जांपल, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, द विंडो, ठीक है, वॉज ब्रोकन, ठीक है, और ही ब्रोक द विंडो, देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ब्रोक होना क्या था वर्ब था, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए विंडो क्या था नाउन था, तो नॉमिनेटिव केस के लिए सब्जेक्ट के की तरह काम कर रहा था, और ब्रोकन क्या था वर्ब था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या कि नॉमिनेटिव केस जो है वो वर्ब के पहले आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब के बाद आता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख चुके। अगला है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस कहते हैं पॉजिटिव केस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, ठीक है, क्या दिखाता है ऑनरशिप, जैसे मेरा, उसका, राम का, तेग, पिता का, भाई का, इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा वो। जैसे क्या आई लाइक टू रीड शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, किसका, तो शेक्सपियर्स का। फिर अगला जो है वो रतन्स बिजनेस, ठीक है, किसका बिजनेस, रतन्स बिजनेस, तो ऑनरशिप दिख रहा है ना कि यहाँ के किसका है, तो रतन का है, किसका, तो शेक्सपियर का। तो इस तरह आप पॉजिटिव केस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट और, ठीक है, ऑथरशिप, मतलब कि ऑरिजिन, काइंड, जैसे मान लीजिए कि सैलीज पोयम, अ मदर्स लव, हरीज स्कूल, अ वीक्स हॉलिडे, तो ये सब क्या हो गया, सारे ऑनरशिप को दिखा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा क्या कि द यूज़ ऑफ एपिस्ट्रॉफी, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना कि ऑनरशिप दिखाने के लिए, तो एपिस्ट्रॉफी भी कहाँ पे सिंगुलर वर्ड होता है तो वहाँ पे कैसे एपिस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्लूरल वर्ड होता है वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह को जानना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग गलती यूज़ करते हैं, प्लूरल रहते हुए भी उसमें एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहते हैं द यूज़ ऑफ एपिस्ट्रॉफी विथ एज डिनोटिंग पॉजिटिव केस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, जैसे कि लिविंग थिंग एज द डायरेक्टर्स सेक्रेटरी, ठीक है, बैंकर सोप, बॉयज फुट, है ना, थिंग्स पर्सनिफाइड एज जैसे नेचर्स लॉ, फिर इंडियाज हीरो, फिर सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट एज एट ड्यूटीज कॉल, कोर्स डे, स्पेस टाइम, अ डेज जर्नी, अ फेमिलियर phrase as at his wit's end at a stone's throw for mercy's sake, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है जहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जब दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं जहाँ पे नहीं होता है, जैसे क्या कह रहा है कि आफ्टर प्लूरल एंडिंग इन एस विच नेवर पुट एपिस्ट्रॉफ एस, फॉर एग्जाम्पल कि हैज़ हॉर्स, ठीक है, तो हॉर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, HORSE, ठीक है, SE। अब यहाँ पे अगर ऐसे कर दे और इसको एपिस्ट्रॉफी लगा दे
थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी, यहाँ पे कर दें तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, हॉर्सेस था, तो कह रहे हैं क्या, मतलब हॉर्सेस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप हॉर्सेस लिख दो, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। एपिस्ट्रॉफी यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा, क्योंकि वो प्लूरल ऑलरेडी हो चुका है, तो एपिस्ट्रॉफी क्या होता है, एस के बाद हो जाएगा और ये एस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है द एपिस्ट्रॉफी एस इज़ ओमिटेड, जैसे कि यहाँ पे देखिए हॉर्सेस के बाद, ठीक है, बॉयज़, मंकीज़, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी इसके एस नहीं यूज़ किया है, बट आफ्टर दोज प्लूरल विच डू नॉट एंड इन एस, यहाँ पे क्या था, सारा प्लूरल किस में खत्म हो रहा था, एस में, जैसे एस से मंकीज़, बॉयज़ से लड़के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एस कहीं भी नहीं है, जैसे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम लोग एस लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर प्लूरल में ऑलरेडी एस है वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, वेयर टू मेनी हिजिंग साउंड कम्स टुगेदर, जैसे फॉर कॉन्शियस सेक, या फिर फॉर गॉडनेस सेक, फॉर जीसस सेक, तो कह रहे हैं इस तरह की जहाँ बातें होंगी वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कह रहे हैं टू मेनी हिजिंग सेक कम्स टुगेदर, जैसे फॉर गॉड सेक, फॉर जीसस सेक, तो कह रहे हैं ना हिसिंग साउंड, तो इस तरह के जहाँ होंगे वहाँ पे एपिस्ट्रॉफ हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे द वर्ड हिज, हर, इट्स, हेयर, योर, यू, आवर्स, माइन आर पॉजिटिव एंड दे आर नॉट रिटन विद इन द पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे योर्स फेथफुली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नहीं कि योर्स लिख दें, योर और यहाँ पे एस आपका, तो ये गलत है, यहाँ पे योर्स इस तरह होता है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं जैसे लिखने के लिए, तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, इट्स कलर। अब कह रहा था सी द वर्ड चर्च, सोप, ETC आर ऑफन ओमिटेड आफ्टर पॉजिटिव केस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं, आई विल डाइन एट माई अंकल्स, यू कैन गेट अ गुड बिस्किट, ठीक है, एट पालन्स, मतलब कहाँ पे, उसके दुकान पे, ठीक है, ये नाम हो गया। अवॉइड द यूज़ ऑफ डबल पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि माई अंकल सेक्रेटरीज वाइफ, तो इस तरह करना गलत होगा, ठीक है। अब नाउन ऑफ एपोजिशन, नाउन ऑफ एपोजिशन क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। कहता है when one noun follows another to describe it, ठीक है, when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be apposition, ठीक है। मतलब एक नाउन जब डिस्क्राइब करता है किसी दूसरे नाउन को जो उसको फॉलो करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एपोजिशन कहते हैं, ठीक है। which comes before it, जैसे कपिल आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, ठीक है, जॉर्ज माई अंकल, यहाँ पे देखिए क्या, ये भी नाउन है ना, वो भी नाउन है, इज़ वेरी ह्यूमरस पर्सन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा एक्सरसाइज, जो कि आपका नाउन है, उसके काइंड्स है, केस है और सिंगुलर प्लूरल है, एपिस्ट्रॉफी को यूज़ करने के लिए बताया गया है। तो रिमेनिंग जो है वो नीचे एक्सरसाइज है, तो आप इसको बनाइए, और इसमें आंसर भी दिया है, तो मैं पहले पहुँच चाहूँगा आपसे कि आप पहले एक्सरसाइज को बना ले, आंसर नहीं देखें, और इसके बाद ही आंसर को वेरीफाई करने का काम करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।